इस्लाम को मिटाने वाले अक्सर खुद मिटकर रह जाते हैं। ममता बनर्जी जिन्होंने एक वक्त में कहा था कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, कुरान खत्म हो जाएगा, लेकिन टीएमसी और उसकी कार्यशैली कभी खत्म नहीं होगी, उसका चर्चा कभी खत्म नहीं होगा। और आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में खत्म हो गई, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी खत्म हो गई और लोकसभा और राज्यसभा में भी टीएमसी का नामो निशान मिट चुका है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बैठक जरूर हुई है, लेकिन भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया जाता, क्यों राहुल गांधी असदुद्दीन ओवैसी साहब को इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनाते। आज के वीडियो में सवाल आपके और जवाब मेरे। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिकल। सबसे पहले बात इंडिया अलायंस की। ये इंडिया अलायंस नहीं, असल में घमंडिया अलायंस है। ऐसा क्यों? उसका सबूत 8 जून 2026 को 23 पार्टियों ने मिलकर इंडिया अलायंस की मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया। इसमें से अरविंद केजरीवाल और डीएमके ने बहिष्कार कर दिया। सबसे पहला यह सवाल खड़ा होता है कि अगर ओवैसी साहब को न्योता जाता और वो इंडिया अलायंस का बहिष्कार करते तो भारत के जुम्मन मुसलमान छाती पीट पीट कर सोशल मीडिया में कहते हैं वैसी बी टीम, वैसी बी टीम। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल और डीएमके ने, स्टालिन ने इस इंडिया अलायंस का बहिष्कार किया, भारत का एक भी मुसलमान ऐसा नहीं था जिसने अरविंद केजरीवाल को बी टीम कहा हो या फिर डीएमके को बी टीम कहा हो। तो बी टीम कहने वाले अपना इलाज कराए, वो मानसिक तौर से रोगी है, वो मानसिक बीमार है, वो पागल है, वो जुम्मन और कांग्रेसी गुलाम है, क्योंकि वो वैसी साहब के अंदर ही उनको बी टीम दिखती है। दूसरी बात, ये जो इंडिया अलायंस में बैठे हुए लोग हैं, ये असल में हारे हुए लोग हैं। इनके अंदर कोई ताकत नहीं बची है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का हिस्सा वो पश्चिम बंगाल में हार चुकी हैं। तेजस्वी यादव बिहार हार चुके हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी हार चुके हैं। राहुल गांधी देश का लोकसभा इलेक्शन पूरी तरीके से उनकी पार्टी हार चुकी है। तो ले देकर बात यह है कि ये इंडिया अलायंस वो इंडिया अलायंस है जिनके पास मुस्लिम वोट तो है, लेकिन हिंदू वोट का कोई पता नहीं है। यही वजह है, जब आप नेशनल लेवल पर लोकसभा की सीटों को देखेंगे, 543 सीटें हैं भाइयों। जो इंडिया अलायंस में बहुत ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। 543 लोकसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी है, जो भी गठबंधन 272 लोकसभा की सीटें जीतेंगी, उन्हीं की सरकार बनेगा, उसी का पीएम बनेगा और वही पूरा देश में राज्य करेगा। लेकिन एनडीए इस वक्त 292 सीटों के साथ, यानी गवर्नमेंट 312 सीटों के साथ समर्थन मिला हुआ इस वक्त सरकार को 312। लेकिन जब आप अपोजिशन की बात करेंगे, इंडिया अलायंस की बात करें, उनके पास सिर्फ 190 है। यानी मुस्लिम वोट इंडिया अलायंस के पास, हिंदू बहुसंख्यक समाज का वोट, अपर कास्ट ब्राह्मण का वोट, दलित का वोट एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यही वजह है कि वो लोग असदुद्दीन साहब को साथ में नहीं लेते। अब देखिए, इस चीज को समझिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब से पर्सनली राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम वैल्यू से है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, पूरे भारत में उनके पास 13 विधायक और 1 सांसद है, जबकि राज्यसभा में इनके पास 0 सीट है। चूंकि इनके पास सीट्स नहीं है, इसीलिए ओवैसी साहब की इंडिया गठबंधन में कोई वैल्यू नहीं है। ये मत सोचिए कि ओवैसी साहब मुस्लिम नेता है, कट्टर संवैधानिक नेता है, इसीलिए उनको राहुल गांधी नहीं सटाते। ये झूठ बात है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, भारत का सबसे कट्टर अगर कोई पार्टी है तो वो शिवसेना है। शिवसेना के पास, शिवसेना दावा करती है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। वो शिवसेना जो इतना कट्टर है, जो कहती है हमने बाबरी मस्जिद गिराया, उस शिवसेना को इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया गया। क्यों? क्योंकि कट्टर है, इससे इंडिया अलायंस को फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस बाबरी मस्जिद को गिराने वाली शिवसेना के पास 20 विधायक और आज के वक्त में 9 लोकसभा के सांसद और 1 राज्यसभा के सांसद। तो कट्टर छवि, कट्टर एमएलए से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है रिजल्ट से। जब तक भारत का मुसलमान एआईएमआईएम को वोट नहीं करता, एआईएमआईएम को 50-60 विधानसभा की सीटों पर जिताकर नहीं देता, 10-15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिताकर नहीं देता, तब तक इंडिया अलायंस का एमआईएम हिस्सा नहीं बन सकती है। वो लोग कभी इंडिया अलायंस में शामिल नहीं करेंगे। तो ये जो आप सपना देख रहे हैं ना, इसका एक विजन होना चाहिए
इस फोटो में ओवैसी साहब अगर बीच में खड़े हैं तो उनके पास मुसलमानों द्वारा चुने गए इमाम के 50 मुस्लिम सांसद और 400 मुस्लिम विधायक होंगे, तब वो इस गठबंधन को लीड कर सकेंगे। वरना हवा हवाई मुसलमान अगर बात करेंगे ओवैसी साहब को क्यों नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वहीं आप देखो अखिलेश यादव के पास ज्यादा वोट होना चाहिए, राहुल गांधी के पास अपर कास्ट हिंदू का वोट होना चाहिए, ममता बनर्जी के पास बंगाली हिंदू का वोट होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद के पास दलित का वोट होना चाहिए। ऐसा सब समाज के नेता को सब समाज का वोट मिलेगा, तब जाकर बीजेपी हारेगी। वरना इंडिया अलायंस अब बनाते रह जाओ, बीजेपी हारने वाली नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस के पास मुस्लिम वोट है लेकिन हिंदू वोट नहीं है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। 9 सेकंड का ममता बनर्जी का वीडियो देखो और शांति से देखना। আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে তা আমার কাহিনী পুরোবে না। 67টা স্কিম আমরা চালাই ছোট থেকে বড়। 15 साल लगातार अगर किसी को सीएम बना दिया जाए तो उनके अंदर घमंड तो आएगा ही। ममता बनर्जी ने इतना बड़ा बड़ा बोली बोला कि कुरान खत्म हो जाएगा, लेकिन टीएमसी का जो कार्यशैली कभी खत्म नहीं होगा। और इस बयान के बाद क्या हुआ जानते हैं? इस साल पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 में ममता बनर्जी की पार्टी 200 सीट से घटकर 80 सीटों पर सिमट गई और बुरी तरीके से पूरा इलेक्शन हार गई। इस चुनाव के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो खुद को शहंशाह और महाराजा समझते थे, उनको लोग चप्पल से मार रहे, अंडा मार रहे। हालांकि हम इसकी निंदा करते, पर देखो एक पल में राजा और एक पल में भिखारी से बदतर हालात अभिषेक बनर्जी की कर दी गई। वही टीएमसी जिनके नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलकर मीटिंग करते हुए देखे गए हैं और उनके नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं ने ममता बनर्जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और एक ऋतव्रता बनर्जी नाम के व्यक्ति को ऑपोजिशन लीडर बना दिया पश्चिम बंगाल के विधानसभा में। और वो जावेद खान, जिसके बल में ममता बनर्जी मुसलमानों का वोट करती थी, वो जावेद खान डिप्यूटी अपोजिशन लीडर बन चुका है। उसने भी ममता बनर्जी को धोखा दे दिया है। पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी 80 सीट से घटकर सिर्फ और सिर्फ 16 सीटों पर आकर खड़ी हो गई है। और ममता बनर्जी के अपने नेताओं ने ममता बनर्जी के पीठ में छुरी घोंपकर 64 विधायक बागी हो गए। वो इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। टीएमसी को पूरी तरीके से उन्होंने खत्म कर दिया। सोचिए, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिस टीएमसी के 138 काउंसिलर्स थे, उसके बावजूद भी फिरहाद हकीम ने रिजाइन कर दिया, टीएमसी के पद से इस्तीफा दे दिया, मेयर पद से। और मेजोरिटी सरकार होने के बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार भंग हो गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। और शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खत्म हो चुका है, अब इसको एडमिनिस्ट्रेटर चलाएगा। यानी केएमसी में भी तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो गई। लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में भी तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद बागी हो गए और सिर्फ 8 सांसदों के साथ पार्टी लोकसभा में बची हुई। और बागी सांसद कौन है जानते हैं? सायोनी घोष, बागी सांसद यूसुफ पठान, बागी सांसद देव, बागी सांसद बॉलीवुड का वो एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जिसको उड़ करके भेजा गया और मुसलमानों का वोट लिया गया। आप जानते हैं जितने बागी विधायक और जितने बागी सांसद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीते हुए, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। और सोचिए, ममता बनर्जी चली थी इतना बड़ा बड़ा बात करने की, दुनिया का हर धर्म खत्म हो जाएगा, कुरान का नाम ले लिया उन्होंने। और आखिरकार क्या हुआ? आज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस उनके हाथ से खत्म हो गई है और ममता बनर्जी कांग्रेस ज्वाइन करने वाली है, कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली है। तो बड़े बड़े बोल किसी को नहीं बोलने चाहिए। और कोलकाता के लोगों, ध्यान से सुनो, इस बार कांग्रेस सीपीएम टीएमसी में वोट मत देना। कौन कितना धोखा खाओगे, कितना मार खाओगे। इस बार एआईएमआईएम को ही वोट देना। एमआईएम पूरे कोलकाता में जितना मुस्लिम मेजोरिटी वार्ड है, वहां पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। आपको भले से भी बैनर पोस्टर नहीं दिखता होगा क्योंकि एमआईएम के पास फंड नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, इतना हमारे अंदर ताकत है और हम लड़ेंगे। ईवीएम में आपको पतंग का निशान दिखेगा, तो आप सबको सबर के साथ इंतजार करना है इलेक्शन का और अपने इलेक्शन में एक एक वोट सीधे एमआईएम को देना। और ये बदला होगा उन टीएमसी नेताओं के लिए जिन्होंने आपका वोट लेकर बीजेपी का आज वो चमचागिरी कर रहा है। इसका बदला आपको एमआईएम को वोट देकर चुकाना है। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कीजिए। केएमसी इलेक्शन करीब है। ये वीडियो अगर पूरे इंडिया और खास करके कोलकाता में फैलेगा तो एआईएमआईएम पार्टी को इससे बहुत फायदा होगा और टीएमसी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि टीएमसी अब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। जो लोग बी टीम कहते हैं वो खुद बीजेपी में चले गए और एमआईएम को ये लोग बी टीम कहते थे। ये खुदा की मार नहीं तो और क्या है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए इस उम्मीद से कि वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे।
हमारे पेज द पॉलिटिकल पर अगर आप सब नए थे तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर इस वीडियो को देख रहे थे तो उसे अभी के अभी 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद, जय संविधान, इस्लाम जिंदाबाद।